देखिए, जब हम लोग देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं, देश की राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करते हैं, तो लाजमी हो जाता है कि हमें आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात करनी चाहिए। केजरीवाल की पार्टी के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत तेज़ी से आम आदमी पार्टी बनी है और राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है इस पार्टी को। और इसका चुनाव चिन्ह आप लोग झाड़ू देखेंगे। और अभी वर्तमान में दो राज्यों में इनकी सरकार है, एक दिल्ली में मुख्यमंत्री है इनका, और एक आप देखते हैं कि पंजाब में इनका मुख्यमंत्री है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो दिल्ली का जंतर मंतर किशन बापट बापूराव उर्फ अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून के लिए पहला अनशन किया था। अन्ना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लोकपाल के लिए इन्होंने अनशन किया था, आंदोलन किया था। अन्ना की ये दिल्ली में पहली दस्तक थी और इतनी जोरदार थी कि सत्ता की गलियारे तक हिलते नजर आए और अन्ना हजारे के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए, लोग अनशन करने लगे। अन्ना हजारे के साथ खड़ी इन हजारों लाखों की भीड़ में एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी था और अरविंद केजरीवाल को उस समय अन्ना का अर्जुन भी माना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि अन्ना आंदोलन का जो लोकपाल लाने का है, इसके चेहरे भली अन्ना साहब हों, लेकिन इसकी पूरी रणनीति अरविंद केजरीवाल की थी, क्योंकि अन्ना हजारे के बाद वह दूसरे ऐसे थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ खड़े हुए, अनशन किए। आज वही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में अहम चेहरा बन चुके हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें अरविंद केजरीवाल हाथ में तिरंगा लिए जन लोकपाल कानून बनाने की मांग करते दिखे। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। अन्ना आंदोलन लंबे वक्त तक चला, सरकार ने कई बार बातचीत भी हुई और आप देखिए भूख हड़तालें भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद जन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। फिर साल 2012 की 2 अक्टूबर आई और वो तारीख जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। सवाल उठे, तमाम नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल किया। हालांकि केजरीवाल उनके सहयोगियों का कहना था कि देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है कि वो राजनीति में आप देखते हैं जाएं और सिस्टम में घुसकर गंदगी को साफ करें। और देखिए, इस तरह के जब भी आंदोलन होते हैं उससे इस तरह के नेताओं का उत्पन्न होना लाजमी रहता है, इस तरह के नेता निकलते हैं। फिर आखिरकार 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च की और अन्ना हजारे भी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियों ने धोखा दिया, सभी पार्टियां पर्दे के पीछे से एक दूसरे की मदद करती हैं, जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए हमने मजबूरी में आम आदमी पार्टी का गठन किया। और फिर आप देखिए, लेकिन मजबूरी में शुरू हुई आम आदमी पार्टी आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी है जिसमें देश में सबसे ज़्यादा विधायक हैं। और आप देखें, दिल्ली और पंजाब में सरकार है, एमसीडी पर भी कब्जा हो गया, गुजरात और गोवा में पार्टी की एंट्री हो चुकी है और राज्यसभा में चौथे नंबर की पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा सांसद हैं। पहले ही चुनाव में धांसू एंट्री होती है। 2013 के आखिर में आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी। पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पहले ही चुनाव में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मार ली। टोटल 70 सीटें हैं ना विधानसभा में दिल्ली में, तो 28 सीटों पर बाजी मार ली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रही और बहुमत न मिलने की वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी। ये सरकार महज 49 दिनों चली और 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए फिर से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लौटेंगे। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। करीब साल भर तक आप देखेंगे कि साल भर तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद चुनाव का ऐलान हुआ। जिस आम आदमी पार्टी की उम्र महज 2 साल थी, उसने दिल्ली की 70 में से आप देखिए 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया
जिस पार्टी कभी कुछ नहीं था, उसने पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया। और 2015 में सत्ता में आते ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी की फ्री कर दिया, कई योजनाएं शुरू की, लेकिन एक बहुमत फूट भी लेकर आया। और एक वक्त ऐसा आया जब प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर सुप्रीम लीडर होने का आरोप लगाया। पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत आनंद कुमार और अजीत झा जैसे नेताओं को निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बिगड़ने लगे। एक वक्त था जब कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल का अपना छोटा भाई बताते थे, और रिश्ते बदतर तब हुए जब 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा। और बाद में आप देखते हैं कि विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। कई और बड़े नेता पार्टी छोड़ते चले गए। 2020 में फिर किया चमत्कार अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने नेता छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। और फरवरी 2020 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने फिर चमत्कार कर दिया। और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। और 2015 के मुकाबले सीटें थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन तब भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। और उसकी कई वजहें भी थी। पहली ये कि 6 महीने पहले ही हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2014 से भी ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ लौटी। दूसरी ओर 70 में से 67 विधानसभा सीटों पर कब्जा होने के बाद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हार गई थी। और तीसरी एक वजह यह भी थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी, जो पंजाब की संगरूर सीट से भगवंत मान ही इकलौते आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य थे। नेताओं का पार्टी छोड़ना, लोकसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव में कुछ खास न कर पाने से लग रहा था कि 2020 में आम आदमी पार्टी 2015 जैसा कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार भी केजरीवाल ने सबको चौंका दिया और मात्र 10 साल में बनी है ये राष्ट्रीय पार्टी। और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, इसमें आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल चुका था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। जितने वोट गुजरात में मिले उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी महज 10 सालों में ही देश की चंद राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गई। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 13% के आसपास वोट मिले थे। पहली बार राज्य में खाता भी खुला था 5 सीटों से। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। गुजरात के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब, गोवा में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल चुका था राज्य स्तरीय। गुरुवार और गुजरात के रिजल्ट आने के बाद इसे गुजरात में भी राज्य स्तरीय पार्टी का दल, क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल चुका। उसके बाद ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कहाँ कहाँ है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 62, पंजाब में 92 और गुजरात में 5 और गोवा में 2 विधायक हैं, यानी देश भर में कुल 161 विधायक हैं उसके पास। इसके अलावा दिल्ली में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। गुजरात चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले ही दिल्ली नगर निगम चुनाव में नतीजे भी आए थे। पार्टी ने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की थी। हालांकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। और इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। राज्यसभा में उसके 10 सदस्य हैं। और ये सब चुनाव करवाता कौन है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, ये सब चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत भी करते हैं। और आपको अगर उपराष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल बनना है तब आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अन्ना आंदोलन से निकली हुई है और एक सिविल सर्वेंट रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी याद रखिएगा। इनकी पत्नी भी सिविल सर्वेंट रही हैं और काफ़ी पॉपुलर हो गए। इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनना बड़ी बात होती है ना।